Welcome all. Today we are going to cover our next topic, that is graphic displays. अभी तक हमने पढ़ा है CG1 में कि किस तरीके से ग्राफिक डिस्प्लेज होती हैं, कैसे CG वर्क करता है, पिक्सल क्या है, वो कैसे वर्क करेंगे। बट जो हमारा पूरा मेन वर्क है, जो इसका आउटपुट आ रहा है, वो पूरा ही हम लोगों को शो होगा एक डिस्प्ले पर। तो एक डिस्प्ले का हमारे पास एक मेन रोल रहता है इसके पास। तो आज हम उन ग्राफिक डिस्प्लेज को ही कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ग्राफिक डिस्प्लेज। ग्राफिक डिस्प्ले देखिए, जो मोस्ट हमारे पुराने मॉनिटर्स, घर में जो पुराने टीवीज जो सब हैं, वो हमारे एक टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। वो हमारा CRT ट्यूब्स, कैथोड रे ट्यूब, हम CRT ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस CRT में होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, हम उसे अभी कवर करेंगे। ये एक CRT का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हमारे पास कनेक्टर पिंस जो कनेक्ट कराएंगी, ये में भी आप लगा लीजिए इसको, जैसे ये किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल से या उससे हमारे कनेक्ट रहेंगे। ये कनेक्टर पिंस हैं। बेस, एक इसमें इलेक्ट्रॉन गन जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, या जो हमारे इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेगा। ठीक है, ये हमारा फोकसिंग सिस्टम। इट मींस जो हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन को फोकस करना, वो इधर उधर ना जाएं। ठीक है, ये हमारा उसके लिए लगा होता है। ओरिजोनटल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है उसको डिफ्लेक्शन करने के लिए, ठीक है, उसको रिफ्लेक्शन देने के लिए। और ये हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये हॉरिजॉन्टल होती है और ये वर्टिकल होती है। दोनों का हमारा डिफ्लेक्शन करने का है। ये हमारे रिफ्लेक्शन के लिए यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम अब हम जैसे चाहेंगे वो बीम हमारा पॉइंट होगा स्क्रीन के ऊपर। एज लाइक हमने से यहाँ पॉइंट किया है तो ये यहाँ पॉइंट हो रहा है। क्लियर है। और ये हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये उसमें ही है। ठीक है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज, इसे हम बोलते हैं एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन passes through focusing and deflection system direct the beam towards specified positions on the phosphor coated screen। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, बट हम मोस्टली जगह फिलहाल इसको यूज नहीं होती है। अब नेक्स्ट एक हमारे पास टॉपिक है, हमारा नया सिस्टम है रास्टर स्कैन सिस्टम। ये जो रास्टर स्कैन सिस्टम है, जितने मोस्टली हमारे पास टेलीविजन टेक्नोलॉजी पर है, जो हमारे टीवी है, जो डिस्प्लेज हैं, उनमें जो CRT पर बेस है, मेनली जो हमारे क्या है, हमने पढ़ा है CRT, जो हमारे CRT पर बेस है, वो मोस्टली फॉलो करते हैं रास्टर स्कैन सिस्टम्स को, रास्टर स्कैन डिस्प्लेज को। और रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो हमारी होती है, वो हमारी रियलिस्टिक व्यू, अगर हमें किसी भी कोई भी पिक्चर है, कोई व्यू है, उसका हमें रियलिस्टिक व्यू देखना है, तो वो उसके लिए हमारे रास्टर स्कैन डिस्प्ले बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए टॉपिक कवर करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिक मॉनिटर एम्प्लॉइंग ए CRT इज द रास्टर स्कैन डिस्प्ले। जो जहां हमारा CRT है, वो हमारा किस पर बेस्ड है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले पर बेस्ड है, और बेस्ड ऑन टेलीविजन टेक्नोलॉजी। रास्टर स्कैन सिस्टम यूज फ्रेम बफर। फ्रेम बफर इसे भी हम आगे कवर करेंगे। फ्रेम बफर में हमारी जितनी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमें क्या डिस्प्ले करना है, कितने एंगल पर डिस्प्ले करना है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन है पिक्चर्स की, मूवीज की, वो सब की सब हमारी कहाँ स्टोर रहेगी, फ्रेम बफर में। ये फ्रेम बफर से ही वो लोड होती है हमारी स्क्रीन के ऊपर। टू स्टोर इंटेंसिटी फॉर ईच स्क्रीन पोजिशन, दैट्स पिक्सल। पिक्सल हम लोग कवर कर चुके हैं। पिक्सल क्या होता है। नेक्स्ट, पिक्चर आर देन पेंटेड ऑन द स्क्रीन बाय रिट्रीविंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रेम बफर। फ्रेम बफर का बहुत ही मेन रोल है हमारा इसमें। होम टेलीविजन सेट्स एंड प्रिंटर्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम यूजिंग रास्टर स्कैन मेथड्स। इट मीन्स जो हमारे होम टेलीविजन हैं और सम प्रिंटर्स हैं, वो हमारे रास्टर स्कैन सिस्टम पर बेस्ड हैं। अब देखिए, इसका जो मेन जो रूल्स फॉलो करता है ये रास्टर स्कैन सिस्टम, उसके पास हमारा है एक, ये हमारा हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा, और
टॉप टू बॉटम चलेगा। अब देखिए ये हमारे इसको डिस्प्ले मान लीजिए आप, ये हमारे इलेक्ट्रॉन गन आप देख रहे हो, ठीक है। अब हमें कुछ प्लॉट करना है तो ये हमारा मेनली कहाँ चलेगा, लेफ्ट टू, हमने बताया लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो हमारा किस तरीके से काम करेगा, ये पहले लेफ्ट पेंट करेगा और टॉप पेंट करेगा, फिर हमारा नीचे आएगा, मीन्स बॉटम में आएगा। ये इसकी फंक्शनिंग है। नेक्स्ट, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। हमने रास्टर पढ़ा है, रैंडम, रैंडम जैसे आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, रैंडम मीन्स एज, जहां हमें चाहिए एट उसको पॉइंट कर दें, जिस पिक्सल को हमें चाहिए हम उस पिक्सल को पॉइंट कर दें। जैसे हमारे लाइन ड्राइंग के लिए है वो सब हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले हम यूज करते हैं। In random scan displays, a CRT has the electron beam directed only to the part of the screen where a picture is to be drawn. जहां भी हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है वो डायरेक्ट वहां पर हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टेड होगा। रैंडम स्कैन मोड ड्राई पिक्चर वन लाइन एट ए टाइम, और ये हमारा एक टाइम पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता है। फॉर दिस रीजन आर ऑल्सो रेफर टू एज वेक्टर डिस्प्ले, इसे हम वेक्टर डिस्प्ले भी बोलते हैं और स्ट्रोक राइटिंग भी बोलते हैं इसको। कैलिब्रेटिव डिस्प्ले मींस जो हमें ड्रॉ करना है डायरेक्टली वहीं पर हमारा पॉइंट होगा। और जिसकी इंफॉर्मेशन है, देखिए रास्टर स्कैन जो सिस्टम है उसकी हमारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है किसमें, फ्रेम बफर में, और इसकी इंफॉर्मेशन किसमें रहेगी, फाइल सिस्टम में। ये हमारा एक डिफरेंस बन गया इसमें, ठीक है। ये हमारा फाइल सिस्टम में रखेंगे हम इसको। रास्टर रेट ऑन ए रैंडम स्कैन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस टू डिस्प्लेड। जिसका रास्टर रेट है वो हमारा एक टाइम में या पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें कितनी लाइंस को डिस्प्ले करा रहा है, इसे हम उससे फाइंड आउट करेंगे। पिक्चर डेफिनेशन इज नाउ स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स इन एन एरिया ऑफ मेमोरी रेफर टू एज रिफ्रेश डिस्प्ले सिस्टम। अब जब डायरेक्ट इसके एग्जांपल पर आइए, देखिए अब जैसे मुझे यहाँ पे पॉइंट करना है तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम कुछ नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट बीम होगा हमारा पॉइंट पर। एक लाइन ड्रॉ करनी है, डायरेक्ट लाइन हमारी ड्रॉ होगी। क्लियर है, कोई लेफ्ट टू राइट कोई टॉप बॉटम कुछ नहीं है, डायरेक्ट जिसको हमें ड्रॉ करना है वो हमारी पॉइंट हो जाएगी रैंडम में। अब ये तो हमारे सिस्टम्स थे, अब हम कुछ डिस्प्लेज के टाइप्स पढ़ लेते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज जो आप लोग अभी यूज कर रहे हैं, हमारी एलसीडी टीवी मॉनिटर्स जो हमारे अब हम लोग यूज करते हैं वो सब हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में आता है। मींस जिसमें हमारे पास सीआरटी नहीं है, जो सीआरटी पर बेस्ड नहीं है, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। वी कैन स्प्रेड फ्लैट पैनल डिस्प्ले इनटू टू कैटेगरीज। हमारे पास इनकी टू कैटेगरीज है, इमिसिव और एक नॉन इमिसिव। नॉन इमिसिव का जो मेन एग्जांपल है वो हमारा एलसीडी रहेगा, एलसीडी और प्लाज्मा पैनल्स। और जो नॉन नॉन एमिसिव है वो हमारा एलईडी पर बेस्ड करेगा। इसको कवर करते हैं। एमिसिव डिस्प्लेज, द एमिसिव डिस्प्लेज और एमिटर्स आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, लाइट में। और इस एग्जांपल से हमारे पास प्लाज्मा पैनल्स, थिन फिल्म, इलेक्ट्रोमेनुसेंट्स डिस्प्ले एंड लाइट इमिटेड डायोड। मींस जो एलईडी है, सॉरी इसको करेक्ट करिए, जो एलईडी है वो हमारा एमिसिव डिस्प्ले में आएगा। आर एग्जांपल ऑफ एमिसिव डिस्प्लेज। सेकंड टाइप नॉन एमिसिव डिस्प्ले, जो नॉन एमिसिव डिस्प्ले है मींस नॉन एमिटर यूज ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट सनलाइट और अदर लाइट सोर्स लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न्स लाइक एलसीडी। एलसीडी हमारा किसमें आएगा, नॉन एमिसिव डिस्प्ले में आएगा। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हम देख लेते हैं प्लाज्मा पैनल। सबसे पहले किसको कवर करते हैं, प्लाज्मा पैनल। प्लाज्मा पैनल्स देखिए ये गैस का चैम्बर होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ग्लास सीट या ग्लास की प्लेट कहिए, वो दोनों कोनों पर हमारी लगी रहेगी और बीच में से कंडक्टर और गैस हमारी फिल रहेगी, और पिक्सल्स भी हमारे उस प्लेट में सेव रहेंगे, उसको हम अभी देखते हैं। प्लाज्मा पैनल्स आर ऑल्सो कॉल्ड गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। मीन्स यहाँ हमारा गैस का रोल रहने वाला है।
और जो गैसेस होंगी हैं, एक एग्जांपल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नियोन, ऑर्गन, जो हमारी निष्क्रिय गैसें हैं, इसमें वो गैसें आएंगी, लाइक नियोन और ऑर्गन। ए सीरीज ऑफ वेक्टर वर्टिकल कंडक्टिंग रिबन्स इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास पैनल, ये उसका एग्जांपल रहेगा। अब इसको अगर हम और सिंपली देखना चाहें, ये देखिए, ये हमारा जो भी हमने यूज किया है, एक ग्लास प्लेट, ये हमारी इधर है, जो हमारे पॉइंटर को देखिए, और एक ग्लास प्लेट हमारी ये है, और बीच में इसके गैसेस और ये सब पिक्सल्स, फॉस्फर कोटेड पिक्सल्स पर हमारे रखे हुए हैं। अब देखिए, हमने पहले पिक्सल हम लोग पढ़ चुके हैं, पिक्सल होता क्या है, इसमें छोटी इकाई है। अब देखिए, इसमें ये जो एक है, ये आपको एक शो हो रहा होगा, एक बॉक्स, ये जितना वो जो पिक्सल है हमारा आज के टाइम में, वो हमारा आरजीबी पर बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो हमारे पास आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 कलर से मिलकर बना होता है वो एक पिक्सल। ठीक है, ये हमारा एक पिक्सल हो गया, रेड, ग्रीन और ब्लू। इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा पैनल्स का। नेक्स्ट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, एलसीडीज। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आर कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल सिस्टम सच एज कैलकुलेटर्स है, हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स हैं, इन हमारा एलसीडी स्क्रीन यूज होती है। द टर्म लिक्विड क्रिस्टल refers to the fact that these compounds have a crystalline arrangement of molecules, yet they flow like a liquid। वो लिक्विड की तरह फ्लो करेंगे, बट वो लिक्विड होता नहीं है। ठीक है, उसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इस तरीके लिक्विड्स, ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये हमारे अरेंज्ड रहते हैं एक दूसरे से। लेट्स, ग्लास सीट, और उन ग्लास सीट्स के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, और इन्हीं के अरेंजमेंट से हमारे पास हमें क्या होता है, एक पिक्चर हमें शो होती है। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास एक डिस्प्ले है, ये पूरा डिस्प्ले है, इसको हमने पिंस के थ्रू ए बी सी जितना भी हमारा एरिया है उसको हमने कवर किया हुआ है। अब मे भी इससे हमें क्या बनाना है, देखिए आप इसको देखिए, मुझे 2 को डिस्प्ले कराना है, 2। तो 2 के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 2 के लिए मुझे ए, बी, जी, ई और डी, सिर्फ इनको लाइटिंग करनी पड़ेगी, बाकी सबको मैं रखूंगा बिना लाइट के। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा 2। इसकी वर्किंग को और समझते हैं। लाइक दिस, देखिए ये 90 डिग्री पे जो हमने कहा था, एक ग्लास प्लेट और सेकंड ग्लास प्लेट, इनके बीच से ऐसे हमारे पास लाइट पास होगी इससे, और वो जो ये देखिए, ये क्रिस्टल्स हैं जिसके मैंने बात की है। अब देखिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इस वीडियो में ये कम दिखाई दे रहे हैं, बट वो हमारे पास बहुत ही, उनकी नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे लाइट आएगी तो हमारे क्या होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे, और हमारी क्या होगी, पिक्चर हमारी क्या होगी, शो होगी लाइक दिस। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। अब उनका जो कंसंट्रेशन है इन क्रिस्टल्स का, वो इतना होता है कि वो हमें कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखाई देता है। ये हमारे पास पूरी क्या होगी, डिस्प्ले हो गई, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, एलईडी। एलईडी को हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। लाइट इमिटेड डायोड, लाइट इमिटेड डायोड, वैसे उसको बोल देते हैं एलईडी टीवी, बट उसमें भी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स ही होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है उसमें भी, उसमें हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स ही रहेंगे।
अगर उसको कहा जाए तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, एलईडी बेस्ड ऑन एलसीडी, जो हमारे पास एलईडी है ना आज के टाइम में, वो वाली। द पैनल इज मेड ऑफ न्यूमेरस एलसीडी सेल्स, एलसीडी सेल्स ही लगी रहती हैं हमारे एलईडी में भी, बट उनमें डिफरेंस ये होता है, जो एलसीडी में है हमारे पास वहां फ्लोरोसेंट लाइट हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक लाइट सोर्स यूज करेंगे एलईडी में। 3 ऑफ दीज सेल्स कोरस्पॉन्डिंग टू आरजीबी सब पिक्सल्स, सब पिक्सल को उसने बोला है कि जैसे हमारा एक पिक्सल है वो आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर एक पिक्सल बनेगा, और जो अलग अलग हो गई हमारे सब पिक्सल्स बोल देते हैं। मेकअप ऑफ 1 पिक्सल to get a better understanding of pixels and subpixels in an LED display have a look on the given image। अब इस इमेज को देखिए, ये इस तरीका अरेंजमेंट हमारी स्क्रीन में रहता है, और कंसंट्रेशन इनका इतना होता है कि हम इसको अगर हम रियल में देखें तो हमें ये एकदम दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसका जूम जूम व्यू है इसका एलईडी का। ओके क्लास, आई थिंक यू हैव कवर योर ऑल द टॉपिक। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और इनसे इजीली आप ग्राफिक डिस्प्लेस के बारे में सीख सकते हैं। थैंक यू क्लास।